गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11.2। हमने 11.1 कर ली थी, आज हम 11.2 पढ़ेंगे। देखिए 11.2 में क्या दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर का मुझे क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। केंद्र से, जो केंद्र है वहाँ से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। 10 मीटर दूर जैसे एक बिंदु को स्थित है, उस पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। मुझे ये बताना है। देखिए कि मुझे क्या करना है। जैसे 6 सेंटीमीटर है तो पहले मुझे 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है, ठीक है। फिर मुझे एक ऐसे वृत्त बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसी केंद्र से यहाँ से बाहर कोई बिंदु है वहाँ तक 10 मीटर की दूरी तक ये लेके जाना है, ठीक है। ले गई। अब ये पूरी दूरी तो मेरी 10 मीटर होगी और ये 6 मीटर है, ठीक है। ये मान लिया मैंने ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मुझे अब स्पर्श रेखाएं बतानी, यहाँ से स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापनी है। तो मैं क्या करूँगी, बी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक यहाँ चाप, एक यहाँ, इसी तरीके से यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको मिलाना है, ठीक है। अब मेरा जो ये मध्य बिंदु आया, अब ये मेरा एक कोई पॉइंट आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको, ये मेरा ओरिजिन है, ओ मान लिया इसे, ये मेरा ए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका ए आया है ना, ये आपका केंद्र आया है, सेकंड केंद्र आया है, ये आपका क्या है, केंद्र। आपको इतनी ही प्रकार खोलनी है, ठीक है, और फिर एक वृत्त बनाना है। ठीक है, मुझे इतनी ही प्रकार खोल के ये यहाँ पर ये लगानी है, सर्कल लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको यही बिंदु मानना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रकार को इधर उधर करने से भी हो जाता है, प्रकार ढीली हो तब भी हो जाता है ये। जैसे बी से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिलाना कहाँ है, जहाँ पर ये दो सर्कल टच करते हैं ना बेटा, उससे मिला दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ से ये सर्कल टच करता है वहाँ मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया। ये क्या आ गई, हमारी स्पर्श रेखाएं आ गई। स्पर्श रेखाओं की अब मुझे क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो देखिए ये दूरी जो है ये मेरी कितनी आई है, 8.1, ठीक है। और ये दूरी मेरी कितनी आई है, ये भी मेरी 8.1 आई है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सी। ये मेरा हो गया सी डैश। तो मेरी बी सी जो स्पर्श रेखा उसकी भी 8.1 सेंटीमीटर दूरी आई है, और जो बी सी डैश है उसकी भी मेरी 8.1 सेंटीमीटर दूरी आई है। देखो ये जो दोनों दूरी होती है ना, बाह्य बिंदु से, देखो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। ये हमने 10th चैप्टर में पढ़ा भी था, और आज हमने इसको निकाल भी दिया कि इसकी दूरी भी 8.1 आ रही है और इसकी दूरी भी 8.1 सेंटीमीटर ही आ रही है, ठीक है बेटा। अब आपको इसकी रचना करनी है, तो रचना आपको कैसे करनी है, सेम वैसे ही करनी है जैसे आपने जो काम किया है, वही प्रोसेस आपको लिखना है। देखिए आपने क्या लिया था, आपने 6 सेंटीमीटर कोई रेखाखंड खींचा था, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आपने प्रकार को ओपन किया, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, ठीक है। वृत्त बनाने के बाद आपने क्या किया था कि उसके बाद आप किसी बाह्य बिंदु से केंद्र तक का 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचोगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद बी को केंद्र मानकर और आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर आपने एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप आपने नीचे लगाई। इसी तरीके से आपने ओ को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाई, एक चाप आपने नीचे लगाई, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची और आपको एक केंद्र मिल जाता है। दूसरा जो केंद्र है वो क्या बन जाएगा, आपका ए डैश बन गया, ठीक है। अब आपको ए डैश को केंद्र मानकर या ए को केंद्र मानकर ए ओ जितने प्रकार खोलकर आपने एक वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद जहाँ पर ये दोनों वृत्त टच होते हैं ना, जहाँ ये दोनों वृत्त टच होते हैं, आपने बी
से वहाँ तक एक सीधी लाइन खींच दी। ये दो स्पर्श रेखाएं बन गई। दो स्पर्श रेखाएं बनने के बाद आपने इनकी दूरी जो है वो आपने निकाल ली। तो बी सी क्या है 8.1 और बी सी डैश भी क्या है 8.1 सेंटीमीटर आया। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये डन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक, देखिए इसने क्या बोला, सकेंद्रीय वृत्त बोला। इसका मतलब क्या है कि केंद्र एक ही रहेगा। पहले आपको 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना, केंद्र वही रहेगा। से आपको एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, और उसकी लंबाई भी मापिए और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर एक बार त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर, खोल ली प्रकार को, देखिए ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आपने ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर ओपन करनी है। फिर दोबारा से एक वृत्त बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या था हमारा 4 सेंटीमीटर। और ये पूरा क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमें 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है, दूसरा हमें 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है। अब ये क्या है, मेरा ओ है, ये मेरा ए है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ए को केंद्र मानकर आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप यहाँ एक यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, फिर ओ को केंद्र मानकर आधी से चाप यहाँ और एक यहाँ चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इसको इससे मिला दूंगी। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है ये मेरा क्या आएगा, ओ डैश आता है। ये क्या आता है मेरा, ओ डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ओ और ओ डैश को केंद्र मानकर इतनी ही प्रकार खोलेंगे, ओ और ओ डैश जितनी, और फिर एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है बेटे, देखिए ये मेरा बिल्कुल सही वृत्त खींचा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पर्श रेखाएं बतानी है ना, स्पर्श रेखाओं की। तो ये देखिए दोनों वृत्त कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पर। मैंने क्या किया, ए को इससे मिला दिया। ठीक है, इसको भी इससे मिला दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, ये नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि आपको इनकी दूरी भी मापनी है। तो ये दूरी मेरी कितनी आ रही है, 4.1। ठीक है, यहाँ से देखो, ये भी मेरी कितनी आ रही है, 4.1 समथिंग, और ये भी कितनी आ रही है, ये एक बार और इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 4.1 नहीं आ रही बेटा, ये आ रही है हमारी 4.6 आ रही है, 4.6, और ये भी मेरी 4.6 आ रही है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये क्या आ रही है मेरी 4.6 आ रही है, और वो भी 4.6 आ रही है। तो मेरा सी ए जो है वो भी क्या हुआ 4.6, और मेरा जो बी ए है वो भी क्या हुआ बेटा 4.6 सेंटीमीटर निकला मेरा। ठीक है, मेरे दोनों 4.6 सेंटीमीटर निकले। उसके बाद क्या करोगे आप, इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, और इसको इससे। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपने 10
जब हमने 10वां चैप्टर किया था उसमें 10.2 परिमेय थी, वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो भी बनती है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, उसके साथ 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। क्लियर है। अब आपको इसकी रचनाएं लिखनी है, रचना सेम वैसे ही करनी है जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है बेटा, कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, पी और क्यू है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी। इसका मतलब क्या है, ये वृत्त है। इसने बोला दोनों तरफ बढ़ाए हैं, तो दोनों तरफ जो बिंदु एक पी है और एक क्यू है। ठीक है, और इन दोनों से ही हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखिए क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर जितनी प्रकार को आप खोलोगे। ठीक है बेटा, खोल ली। 3 सेंटीमीटर मैंने भी प्रकार आपकी खोल ली है। ये मैंने इसको यहाँ, ठीक है बेटा, ये अब देखिए 3 सेंटीमीटर खोल ली। अब उसने क्या बोला, केंद्र से दोनों तरफ 7 मीटर की दूरी लेनी है। 7 मीटर की दूरी ये ले लिया। इसी तरीके से यहां से लेना 7 मीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए ये मैंने कोई नाम दे दिया पी इसको, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, क्यू नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरा नाम हो गया ओ, ये मैंने क्या दिया ओ। अब आप क्या करोगे, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप आपने यहाँ लगाई, एक आपको यहाँ लगानी है। इसी तरीके से एक यहाँ और एक आपको यहाँ लगानी है। ठीक है, एक आपको यहाँ और एक यहाँ। ऐसे ही आपको क्यू को केंद्र मानकर एक यहाँ एक यहाँ लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको मिलाओगे, एक सीधी रेखा खींचोगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे, इसको नाम दे दिया ओ डैश, इसको नाम दे दिया ओ डबल डैश। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमारे पास क्या आगे 2 केंद्र अलग से आगे, एक आया है ओ डैश, पहले ऑलरेडी हमारे पास क्या था, एक ही केंद्र था ओ था। अब हमारे पास 2 केंद्र और आ चुके हैं, एक आया है ओ डैश और दूसरा क्या आया मेरे पास ओ डबल डैश। तो अब हम क्या करेंगे, ओ डैश से क्यू जितनी प्रकार खोलकर आप एक वृत्त खींचोगे। ठीक है बेटे, ठीक है, इसी तरीके से आपको ओ डैश और पी जितनी प्रकार खोलकर फिर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ये आपने खींच दिया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो जहां पर ये इस सर्कल से टच करती है ना वो पॉइंट, उस पॉइंट से लेकर आपको क्यू तक मिलाना है। इसी तरीके से ऐसा यहाँ करना है आपको। ठीक है, अब आप इसको नाम दे दो टी, इसको टी डैश, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने जेड, सॉरी किसको नाम देना हमें, जेड, जेड, इसको हमने नाम दे दिया जेड डैश, इसको टी और टी डैश दे दिया। ठीक है बेटा, तो आपको क्या बताना था, यही तो 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी थी ना। आपको उसने क्या बोला था, देखिए ये आपकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये पूरी जो है ये पूरा डिस्टेंस ये 7 सेंटीमीटर है, और ये भी पूरा डिस्टेंस जो वो हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या
मानकर एक वृत्त खींचा था, ठीक है, वृत्त खींच दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, कहीं बाह्य बिंदु से केंद्र की दोनों तरफ की दूरी 7-7 सेंटीमीटर लेनी थी, वो हमने ले ली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ P नाम देना था, एक तरफ Q नाम देना था। अब आपको क्या करना है, P को केंद्र मानकर आधी से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और फिर आपको क्या करना है, चाप लगानी है ऊपर और एक नीचे, इसी तरीके से, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, आधी से ज़्यादा प्रकार रख के ऊपर नीचे चाप लगा दी। इसी तरीके से मुझे O से भी आधी से ज़्यादा प्रकार रख के ऊपर नीचे चाप लगानी है, दोनों तरफ लगा देंगे। ऐसे ही मुझे Q को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगा दी। फिर मैं क्या करूँगी, इस पूरी चाप को मिला दूंगी, ठीक है। एक सीधी लंबी रेखा मैंने खींच दी। जो मुझे दो केंद्र मिल जाते हैं, उसी O से दो केंद्र मिल गए, एक O डैश और एक O डबल डैश केंद्र मिला। अब हम क्या करेंगे, O डैश और Q जितनी प्रकार को खोलकर एक वृत्त खींचेंगे। इसी तरीके से O डैश और P जितनी प्रकार खोलकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जहां पर ये दोनों वृत्त टच करते हैं ना, जहां ये दोनों वृत्त टच करते हैं, Q से वहां तक हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ तक एक लाइन खींची, यहाँ P से लेकर Z तक खींची, यहाँ P से लेकर Z डैश तक एक लाइन खींची, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? बस यही हमें जो मैंने अभी बोला है सेम वैसा ही आपको रचना के अंदर लिखना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि नहीं हमें रचना नहीं आ रही है या हमें कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आपको इसके वीडियो जो है वो भी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू।